वेलकम ट्रेडर्स। मैं हूं जावेद कुरैशी। आज गोल्ड के एनालाइज से पहले मैं आपको अपने ओपन इंटरेस्ट ग्रुप के एनालाइज शेयर करता हूं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इस ग्रुप में 25-30 लोग एक्टिव हैं और इन एक्टिव लोगों की प्रोग्रेस या मेरी प्रोग्रेस क्या है, इस वीडियो में एनालाइज करते हैं। इसके बाद मैं आपको गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट और नेक्स्ट मूव फोरकास्ट पेश करूंगा। इन 25-30 एक्टिव ट्रेडर और मेरी 2024 में क्या कारकर्दगी रही है, इसका एक छोटा सा जायज़ा पेश करूंगा और इसके बाद हम चलेंगे गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट एनालाइज पर। मेरी ये आदत रही है कि मैं फॉरेक्स सिखाने वालों के फ़नी क्लिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का इमेज है जहाँ मैंने 20 सेकंड का क्लिप शेयर किया और उसके नीचे लिखा जोक सुनो। वीडियो क्लिप शेयर करने के बाद मुझे एक रिप्लाई मिला, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको जोक लगता है। वाकई मैं आईसीटी ट्रेडर नहीं हूँ, ना ही मुझे आईसीटी कंसेप्ट के मुतालिक पता है। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। उसी बंदे का रिप्लाई आ गया और उसे जल्द महसूस हो गया कि ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को सुनते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई साहब हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे सिखाने वाले और उसके पीछे तालियां बजाने वाले ऐसे ही रहे तो फिर रिजल्ट तो 1995 क्या 99% फेलवर होगा। आप ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। एसएल ये कहाँ पे होती है कि स्पोर्ट के नीचे बनती है। मेरे ग्रुप मेंबर ने जवाब मर्जी से जवाब दिया कि ये सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट मौजूद है, एसएसएल भी मौजूद है। अगर ये सपोर्ट नहीं है तो यहाँ एसएसएल भी नहीं है। ये बात भी भाई साहब की रॉन्ग निकली। ठीक है, जिस तरफ यानी जैसे ये स्पोर्ट ब्रीच होगी, प्राइस नीचे आएगी तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इसको सेल साइड लिक्विडिटी कहा जाता है। एक लिक्विडिटी होती है जो कि किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है, उसको हम कहते हैं कि ये बाय साइड लिक्विडिटी है। दूसरी बात भाई साहब ने कही कि एसएसएल सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब है कि यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं। ये बात भी गलत है, यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं। मेरे ग्रुप मेंबर ने बता दिया कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक हो गया। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ये इधर एसएसएल भी नहीं होगा। इसमें ये मैग्नेटिक सपोर्ट मौजूद है और इसके नीचे एसएसएल होगा। और एक बात भाई साहब ने हमें बताई है कि एसएसएल का मतलब भी यही है कि यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं। ये भी रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है कि सेल साइड लिक्विडिटी से बायर एक्टिव हो सकते हैं। जो भी बात मैं अपने फील्ड के ट्रेडर से डिस्कस करता हूँ वो ये कहते हैं कि ये तो हमें पता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है, आपने बातें सुनी हुई हैं, लेकिन आप इसको चार्ट पर लोकेट नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि ये बुलिश मूव कहाँ से एक्टिव हुई। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट एनालाइज शेयर करता हूँ। गोल्ड के 7 जनवरी के ओपन इंटरेस्ट में हमें तकरीबन 12,000 से जायद कंट्रैक्ट गोल्ड में ऐड होते हुए नज़र आए। तो अगर हम गोल्ड को डेली चार्ट पर मुलाहिजा करें तो हमें पता चलता है कि ये गोल्ड में बायर्स एक्टिव हुए हैं। अगर ये गोल्ड में बायर्स एक्टिव हुए हैं तो गोल्ड कौन से लेवल से बुलिश हो सकता है। गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग बुलिश है तो हमारी मार्केट कहाँ से बुलिश हो सकती है, इसको एनालाइज करते हैं। मैं अपने चार्ट को H1 में शिफ्ट करता हूँ तो हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड में ये ऊपर वाला एनालाइज हमारी एफबीजी की क्लास का एनालाइज है और ये एनालाइज सेम रहेगा। इस एनालाइज को गोल्ड ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है तो ये हमारा एफईजी का एरिया प्ले हो चुका है और ऊपर ये हमारा एक ब्लॉक भी प्ले हो चुका है। तो मार्केट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इन ब्लॉक की तरफ आए। अगर आती भी है तो यहाँ से हमारा
अगर आती भी है तो यहाँ से हमारा ये ब्लॉक प्ले होगा और मार्केट इस ब्लॉक को रीच आउट कर सकती है। दुआ में याद रखें। जावेद कुरैशी।